शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक जो हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा था वो था अलजेब्रा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं इसी में से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पूरी सीरीज करा चुकी हूँ आपको, आप पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस भी आया। थर्ड टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन जो होती है उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसके जीरोज होते हैं और उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। तो पहले मैं उसी पे बेसिक क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन है, इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें कि दे रखा है कि द सम ऑफ द जीरोज। इसका मतलब उसके जो वैल्यूज हैं एक्स की उनका सम दे रखा है। ये सम है √2 और उनका मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट भी दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। ये दे रखा है 1/3 और वो कह रहे हैं कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है -b/a के इक्वल। अगर आपको अभी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुरानी वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है। आप देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है c/a। और जो हमारी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ये होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये एक जनरल इक्वेशन फॉर्म है जिसमें अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है x² माइनस √2x, ये वैल्यू हमने यहाँ से रिप्लेस की है, प्लस 1/3। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन की फॉर्म को हम लोग नॉर्मली डिनोमिनेटर में हम कोई नंबर नहीं रखते हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये इसका आंसर है। इस इक्वेशन से हम लोग सम रूट्स का सम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, और अगर ये दो चीज़ दी हुई है तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिवीजन था जो आपने अब तक पिछले बार पढ़ा। अब शुरू करते हैं एक नई चीज़ जिसमें होता है डिवीजन एल्गोरिथम। ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो मैं पहले इसके बारे में आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको न्यूमेरिकल से इसको पूरी तरह से समझेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम ये एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये डिवीजन लिखा आ रहा है, तो ये एक तरह से डिवीजन जो नॉर्मल डिवीजन होता है नंबर्स का उसी तरह से होता है, बट इसमें हम लोग डिवीजन करते हैं इक्वेशंस का। और इक्वेशन का डिवीजन भी हम इक्वेशंस के साथ ही करते हैं, मतलब 2 इक्वेशंस होती हैं। तो एग्जाम्पल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू से लेके देखती हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 17 को डिवाइड करना है 8 से। तो 8 2 जा 16। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ आपको उसमें टर्म समझाने के लिए इसको यूज कर रही हूँ। तो ये नंबर्स हैं। अब इसके हिसाब से अब बात करते हैं। तो 17 जो है ये कहलाता है डिविडेंड, और 17 के बाद जो 8 है ये कहलाता है डिवाइजर। उसके बाद ये जो 2 है ये कहलाता है कोशेंट, और इसके बाद जो ये 1 बचा है ये कहलाता है रिमाइंडर।
इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इन सब में एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये बनता है डिविडेंड यानी 17 इज इक्वल टू डिवाइजर यानी 8 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब 17 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 1। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको इस टर्म्स को समझाने के लिए। तो अब इसके हिसाब से आप आसानी से समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चंस हम लोग इस पे बेस करने वाले हैं, पहले तो हम एल्गोरिथम को समझेंगे डिवीजन के, पहली बात। दूसरी बात होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिवीजन नहीं करना दिया होता, हमें इन टर्म्स में से 1 2 3 4 टर्म्स में से ऐसा हो सकता है कि कोई भी 3 टर्म दी गई हो, यानी इसमें से कोई भी 3 टर्म दी गई हो और चौथी टर्म फाइंड करनी हो। तो ये फॉर्मूला आपको बताने का पर्पस यही था। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसमें डिविडेंड की वैल्यू निकालनी होगी तो हम डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कर देंगे। बट अगर हमें इसमें डिवाइजर की वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जाम्पल, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं डिवाइजर के बारे में बात करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस रिमाइंडर को इधर से उधर ले जाएंगे, यानी ये डिवाइजर की वैल्यू हमें निकालनी है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो डिवाइजर इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डिविडेंड, ये टर्म इधर ही रही, डिविडेंड। रिमाइंडर जो प्लस में था ये उधर जाके माइनस में हो गया, और ये क्वेश्चन जो था इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड में हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इन टर्म्स में से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप इसको फॉर्मूले को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से लीजिए, इसको इस फॉर्म में लिखिए, तो आप अपने आप फॉर्मूले को ड्राइव कर लेंगे। तो एल्गोरिथम समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि x की पावर 3 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस होगी, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। बहुत कॉमन सी चीज़ है, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ आपको। और इसी तरह से अगर x स्क्वायर और x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 5 हो जाएगा। यानी डिवीजन जब करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो पावर ऐड होती है। साइन का भी सिंपली यही है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। यानी अगर सेम साइन है तो वो प्लस रहेगा, अगर साइन चेंज है तो वो माइनस रहेगा। तो इस एल्गोरिथम को समझने से पहले हमने पहले एक फॉर्मूला समझा, उसके बाद इस बार रिवाइज किया, इसके बाद हमने साइंस के बारे में समझा। बाकी नंबर्स वाला एल्गोरिथम भी इसमें यूज होता है, जो कि हमने पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये था बेसिक। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके बेस सम के ऊपर, जिसको आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।